आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज सामने आ चुका है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा का 26वां बक्सा खुला और उसमें से ऐसी चीजें मिली जिससे ये आशंका और मजबूत हो जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। देखिए गुमनामी बाबा के बक्सा नंबर 26 से ऐसा क्या मिला कि सब चौंक गए। गुमनामी बाबा का सबसे बड़ा राज। गुमनामी बाबा ही थे सुभाष चंद्र बोस। गुमनामी बाबा के 26वें बक्से में क्या मिला? बाबा के पास कैसे आया जर्मनी का दूरबीन? बाबा के बक्से में बोस परिवार की तस्वीरें कैसे? गुमनामी बाबा के 26वें बक्से की पड़ताल। यूपी के फैजाबाद जिले में कोषागार के डबल लॉक रूम में रखा गया 26वां बक्सा खुला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा के बीच कनेक्शन के राज से जुड़ा आखिरी बक्सा था। और इस बक्से में जो कुछ भी मिला उसे देखकर फैजाबाद प्रशासन की आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए, जिस गुमनामी बाबा को लोग सुभाष चंद्र बोस मानते थे, उन्हीं बाबा के बक्से से क्या क्या मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तस्वीरें, जर्मनी की दूरबीन, बेहतरीन टाइपराइटर, विदेशी क्रॉकरी, टेबल घड़ी, ग्रामोफोन, संघ मुख्यालय नागपुर का खत, आजादी की जंग से जुड़ी तमाम चिट्ठियां। ये वो चीजें हैं जिनके सामने आने के बाद ये संभावना और मजबूत होती दिख रही है कि या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे या गुमनामी बाबा नेताजी के बेहद करीब थे। बक्से में मिली चीजें तो यही इशारा करती हैं। ये आखिरी बक्सा खोला गया है और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण सामान निकले हैं, जैसे कि डॉक्टर पवित्र मोहन राय हो गए, या सुनील दास गुप्ता हैं, या सुनील कृष्ण गुप्ता हैं। इन लोगों के फैजाबाद आने जाने के बारे में जो टेलीग्राम होता था, उनके 23 जनवरी को फैजाबाद आने में या दुर्गा पूजा के समय फैजाबाद आने में, वो तमाम टेलीग्राम मिले हैं। तमाम 23 जनवरी और दुर्गा पूजा में आने के से संबंधित रजिस्ट्री पत्र और दौरबल पत्र भी मिले हुए हैं। गुमनामी बाबा का 26वां बक्सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गहरे कनेक्शन की गवाही दे रहा है। 15 मार्च को फैजाबाद कोषागार में गुमनामी बाबा का 26वां बक्सा खोला गया। बक्से से नेताजी के परिवार की कई तस्वीरें मिली। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती, बाकी भाई बहन और पोते पोतियों की तस्वीरें बक्से में रखी थी। इसके अलावा गुमनामी बाबा के 26वें संदूक से आजाद हिंद फौज के कमांडर और अन्य अधिकारियों की चिट्ठियां मिली हैं। ये चिट्ठियां आजाद हिंद फौज के लोगों ने गुमनामी बाबा को भेजी थी। आजाद हिंद फौज के कमांडर पवित्र मोहन राय का भी एक पत्र मिला है। कमांडर पवित्र मोहन राय ने गुमनामी बाबा को कभी स्वामी जी तो कभी भगवान जी के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा गुमनामी बाबा के बक्से से संघ मुख्यालय का एक पत्र मिला है। नागपुर से यह खत गुमनामी बाबा को लिखा गया था। नेताजी के परिवार के यहाँ पे तमाम चित्र मिले हैं, जिसमें एक फैमिली फोटोग्राफ भी है, जिसमें लिखा हुआ है नीचे, उसके पीछे लिखा है जानकीदास विद हिज फैमिली। और उसमें नेताजी के पिताजी जानकीदास बोस, उनकी माताजी प्रभावती देवी, उनके भाई शरद चंद्र बोस, सुनील बोस और उनकी तीनों बहनें और उनके 8 नाती नातिन हैं जो सामने बैठे हुए हैं। इस तरह के तमाम चित्र मिले हैं। समर गुहा के चित्र मिले हैं, लीला रॉय के पत्र मिले हुए हैं, पवित्र मोहन राय के वहाँ पर फोटोग्राफ मिले हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो भी कोई भी व्यक्ति अपने के ही रखते हैं, दूसरे के नहीं रख पाएगा वो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तस्वीरें और आजाद हिंद फौज की तमाम चिट्ठियां भला गुमनामी बाबा के पास कैसे पहुंची? बक्से से मिली फाइलें और रजिस्ट्री से भेजे गए खत बताते हैं कि देश के तमाम लोगों से गुमनामी बाबा का गहरा जुड़ाव था।
तो क्या फैजाबाद के राम भवन में गुमनामी में जीने वाले बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे? बनवीर सिंह, फैजाबाद आज तक। गुमनामी बाबा के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम काफी समय से जोड़ा जाता रहा है। फैजाबाद के कुछ स्थानीय लोगों का यह मानना है कि राम भवन में एकांत में रहने वाले गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, क्योंकि गुमनामी बाबा की हर चीज नेताजी के साथ उनके गहरे कनेक्शन की बात को पुख्ता करती नजर आती है। इसीलिए बक्से से तमाम चीजें मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जन्म की तारीख 23 जनवरी 1897, मगर मृत्यु की तारीख के आगे सवालिया निशान लगा है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस गुमनामी बाबा को तमाम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उनकी और बाबा की जन्म की तारीख एक है? गुमनामी बाबा के बक्से से मिली तमाम चीजें बार बार एक ही सवाल उठा रही हैं। क्या नेताजी ही गुमनामी बाबा थे? अगर नहीं तो उनके बक्से में आजाद हिंद फौज की चिट्ठियों से लेकर नेताजी के परिवार की तस्वीरें कैसे आईं? और भी तमाम चीजें हैं जो नेताजी और गुमनामी बाबा के कनेक्शन का इशारा कर रही हैं। नेताजी की फैमिली फोटो गुमनामी बाबा को किसने दी? किसी शख्स के पास परिवार का फोटो तभी होता है जब वो उस परिवार का सदस्य हो। कोई भी दूसरे के परिवार का फोटो अपने पास क्यों रखेगा? गुमनामी बाबा अगर नेताजी के करीबी थे तो उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए थी, मगर बाबा के बक्से में नेताजी से जुड़ी तमाम चीजें मिली हैं। नेताजी को संबोधित चिट्ठियां गुमनामी बाबा तक कैसे पहुंची? नेताजी के परिवार के फैजाबाद आने की चिट्ठियां गुमनामी बाबा को किसने दी? आजादी की लड़ाइयों से भला एक बाबा को क्या मतलब? गुमनामी बाबा का हुलिया भी काफी कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता था। गुमनामी बाबा के बक्से से मिली चीजों की जांच जब आगे बढ़ेगी तो नेताजी के साथ उनके कनेक्शन की तस्वीर कुछ और साफ होगी। हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है प्रदेश सरकार को कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक वस्तु विशेषज्ञों की टीम बनाकर इन सामानों की जांच करके बताए वो ही सामान किसके हैं। गुमनामी बाबा के बक्सों में कुछ तांत की साड़ियां भी मिली हैं, जो पश्चिम बंगाल में काफी पहनी जाती हैं। इसके अलावा मां काली की मूर्ति, बंगाली और अंग्रेजी की कई किताबें भी मिली हैं। तकनीकी समिति अभी लगभग 3 दिन बाद आएगी। जब ये प्रशासनिक समिति का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद तकनीकी समिति आएगी और सारा सामान उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो गुमनामी बाबा की हकीकत बता सके, जबकि गुमनामी बाबा की हर चीज यही इशारा करती है कि शायद वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। उम्मीद है बक्सों में दफन आजाद हिंद फौज के मुखिया और एक बेमिसाल नेता की जिंदगी से जुड़े तमाम राज बहुत जल्द सामने आएंगे। बनवीर सिंह, फैजाबाद आज तक। गुमनामी बाबा के बक्से से मिली चीजें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के राज को और भी ज्यादा उलझा रही हैं, क्योंकि नेताजी की मौत को लेकर शाहनवाज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक 1945 में नेताजी की मौत हो गई थी। अंग्रेजों के लिए हमेशा मिस्ट्री मैन रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का क्लाइमैक्स भी मिस्ट्री बन गया। सवाल उठे तो रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच कमेटियां भी बनी। नेताजी की मौत का सच जानने के लिए 1956 में 3 सदस्यों वाली शाहनवाज कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में ही हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी मंचूरिया के रास्ते रूस में दाखिल होकर फिर वहां से भारत आना चाहते थे। शाहनवाज कमेटी ने सरकार के सामने जो रिपोर्ट रखी उसके मुताबिक 16 अगस्त 1945 को नेताजी जापान के एक बम बरसाने वाले विमान से कुछ साथियों के साथ सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे थे। बैंकॉक में रात गुजारने के बाद 17 अगस्त को बैंकॉक से साइगॉन पहुंचे। नेताजी अपने सभी साथियों के साथ साइगॉन से आगे जाना चाहते थे, लेकिन जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके काफिले को रोक दिया।
नेताजी अपने सबसे करीबी साथी कर्नल हबीबुर रहमान को साथ लेकर मंचूरिया के रास्ते पर बढ़े। रास्ते में उन्हें तुरेन में रुकना पड़ा। तुरेन में रात गुजारने के बाद नेताजी 18 अगस्त को ताइवान के शहर ताइहोकू पहुंचे। शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ताइहोकू के एयरपोर्ट से नेताजी ने विमान से उड़ान भरी, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह झुलस गए। पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। इससे पहले आपने नेताजी पर शाहनवाज कमेटी की जांच रिपोर्ट का कुछ हिस्सा देखा। अब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में नेताजी के बारे में और क्या क्या कहा गया है। शाहनवाज कमेटी ने जिन 2 अहम लोगों के बयान पर रिपोर्ट तैयार की थी, उनके बयानों में भी विरोधाभास था। हादसे के वक्त नेताजी के साथ रहे कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक जब विमान हादसे का शिकार हुआ तो वो करीब 2 मील की दूरी तय कर चुका था। अचानक विमान में धमाका हुआ और कलाबाजियां खाते हुए विमान औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। जबकि जहाज में सवार जापान के मेजर ताकाहाशी के मुताबिक नेताजी का विमान उड़ान भरने के साथ ही बाईं तरफ झुककर क्रैश हो गया। Somebody said it crashed from 1,000 feet, and somebody said 150 feet, and the results would have been quite different. Some people said it went and circled around the airport. Others said it crashed immediately after takeoff. So there were so many inconsistencies. शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट में सिर्फ विरोधाभास ही नहीं था, कई और झोल भी थे। मसलन शाहनवाज कमेटी के मुताबिक नेताजी का अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर योशिमी ने उन्हें चौकोर घड़ी दी थी, जबकि नेताजी हमेशा गोल ओमेगा घड़ी पहनते थे, जो उन्हें उनके पिताजी ने दी थी। नेताजी के भतीजे ने ताइहोको अस्पताल से नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत की। डॉक्टर ने बताया कि नेताजी का जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया वो किसी जापानी का था। शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट में खामियों की एक पूरी फेहरिस्त है। 1970 में गठित जस्टिस खोसला कमेटी की रिपोर्ट भी उसी ढेरी की राह पर थी जो शाहनवाज कमेटी की थी। लेकिन 1999 में बने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, जिसे सामने लाने की हिम्मत सरकार दिखा नहीं पाई। कोलकाता में मनोकिया लोईवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू